हेलो दोस्तों, वेलकम टू जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये जो जयन में अपने जो वैकेंसी निकली है सिविल के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, और इसका जो सिलेबस में था डिटेल में सिलेबस की जानकारी दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो जयन सिविल वाली क्लास में टेक्निकल में आपके लिए जो सब्जेक्ट में लेके आया हूँ दोस्तों, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज अपन चर्चा करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन यहाँ पर मान लेते हैं कि ये यहाँ से आर रेडियस पे कोई पार्टिकल है जिसका मास m है। ये पार्टिकल जब इस पे रोटेट करता है इस तरह से, तो यहाँ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रोटेशन के अगेंस्ट में I इज इक्वल टू mr²। दोस्तों, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है हिट एंड ट्रायल मेथड से है, और यहाँ से अपन देखेंगे कि अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कोई भी जो बॉडी होती है उसके मास पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये बॉडी जो है कितने रेडियस पे है, कितने डिस्टेंस पर है, इस पर भी स्क्वायरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन को लेना है और इसकी जो रेडियस ऑफ जाइरेशन को अगर अपन डबल कर देते हैं तो यहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी वस्तु का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उसके रोटेशन के अगेंस्ट में होता है। जैसे दोस्तों, ये कोई वस्तु है अपने सामने और इस वस्तु को मैं इस तरह से रोटेट करता हूँ, तो यहाँ पर जो इसका ये रोटेशन होगा, अगर मैं इसके CG से इसका रोटेशन करता हूँ तो ये इजीली हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको अगर इसके टॉप से या इसके बेस से अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इसके रोटेशन में मुझे ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन ये मान सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी वस्तु का उसके CG पर मिनिमम प्राप्त होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी वस्तु का उसके CG पर मिनिमम प्राप्त होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में क्या होता है? कोई भी रोटेटिंग जो बॉडी होती है उसके अगेंस्ट में काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जिस वस्तु का ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको चलाने के लिए अपन को उतने ही ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। या कोई मूवेबल बॉडी है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी तरह से काम करेगा जितना ज़्यादा उसमें फोर्स लगा हुआ है। यानी कि दोस्तों, जैसे मान लो ये पंखा अगर घूमता रहता है यहाँ पर, तो पंखे में अगर इलेक्ट्रिसिटी से अपना जो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स से ये पंखा अभी रोटेशन में है, और जब अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो फोर्स इसमें दे रहे हैं अगर वो देना बंद कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये इसके इनर्शिया के कारण ऑटोमेटिक ये क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड कम करके और अपनी जगह पे रुक जाएगा। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर ये जो पिंड है या कोई पार्टिकल है, ये इस तरह से इसमें रोटेशन करता है, इस तरह से इसमें रोटेशन करता है, तो यहाँ पर रोटेशन के अगेंस्ट में इस पार्टिकल का खुद का जो अगेंस्ट में रोटेशन के अगेंस्ट में जो रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, या अपन ये कह दें कि इसके घूर्णन में जो इस पार्टिकल के अंदर जो विरोध की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? एक तरह से इनर्शिया है। इनर्शिया को दोस्तों अपन हिंदी में जड़ता आघूर्ण भी कहते हैं। जड़ता आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर अपन एरिया की टर्म में लेते हैं दोस्तों, तो एरिया की टर्म में यहाँ पर अपना जो मास है, मास के रिप्लेस करके अपन एरिया ले लेंगे, तो यहाँ पर जो एरिया होगा, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होगी, अगर अपन इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और ये रेडियस है और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर की पावर 4।
तो दोस्तों यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट आती है वो आती है मीटर की पावर 4, और यहाँ से अपन को जो मास है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और यहाँ इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन को जो यूनिट मिलती है वो मिलती है केजी इंटू मीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों अपन कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्दर दो तरह से अपन ने डिवाइड कर दिया है। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अपने पास एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाला जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको अपन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब अगर आपसे एग्जाम में ये पूछते हैं कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, तो आपको मीटर की पावर 4 टिक करना है। अगर आपसे एग्जाम में कहते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, तो आपको केजी इंटू मीटर स्क्वायर टिक करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो आर है, ये आर इस पार्टिकल का रेडियस है, जो इस रेडियस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो आर है, इस आर को अपन घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, और घूर्णन त्रिज्या मीन्स रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। घूर्णन त्रिज्या। दोस्तों घूर्णन त्रिज्या की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले से अपन घूर्णन त्रिज्या को यहाँ से देखो, यहाँ से अपन निकाल के देखेंगे कि ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए, और यहाँ से अपन आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट में आई अपॉन ए। एग्जाम में कई बार अपन से डायरेक्टली रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो अपन को ये वाला फॉर्मूला टिक करना है रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए। आगे अपन बात करें कि यहाँ पर जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, एक तरह से त्रिज्या है, रेडियस है, डिस्टेंस है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर, mm, सेंटीमीटर। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीटर की पावर 4 भी हो सकता है, सेंटीमीटर की पावर 4 भी हो सकता है, और मिलीमीटर की पावर 4 भी हो सकता है। दोस्तों ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का छोटा सा कंसेप्ट, और आगे अपन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज के लिए और डिफरेंट टाइप के जो सेक्शन है उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, और इस वस्तु का ये CG वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर इसका CG एक्ट कर रहा है, और इस CG वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन अपन लेते हैं जो कि AB है। इस CG वाली लाइन के ये लाइन एक पैरेलल लाइन है AB, जिसकी डिस्टेंस CG से स्मॉल h है। ये जो पूरी बॉडी है या कोई वस्तु है, इसका एरिया कैपिटल A अपन ले लेते हैं, और इस वस्तु का, इस बॉडी का जो CG पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको अपन IG ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन को AB लाइन के अबाउट फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ पर अपन IAB इज इक्वल टू IG प्लस AH स्क्वायर। दोस्तों ये यहाँ पर जो एक इक्वेशन अपनी बनती है, इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोस्तों, इस एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो एक्सिस है AB, ये अपनी CG वाले एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, इसलिए अपन इसको समांतर अक्ष प्रमेय भी कहेंगे। हिंदी में इसको दोस्तों अपन समांतर अक्ष प्रमेय।
समांतर अक्ष प्रमेय। कई बार समांतर अक्ष प्रमेय अपन से एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, तो अपन को IAB इज इक्वल टू IG प्लस AH स्क्वायर, यहाँ पर IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का अबाउट CG के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का IG, और जो एरिया है A से रिप्रेजेंट कर रखा अपन ने एरिया ऑफ द बॉडी। H यहाँ पर डिस्टेंस है, अपन कह सकते हैं H इक्वल्स टू डिस्टेंस है बिटवीन AB एंड CG, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपन ने H लिया है, यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके CG के किसी पैरेलल एक्सिस AB के अबाउट उस बॉडी के CG के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस बॉडी का टोटल एरिया इनटू और दोनों एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस है H उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। दोस्तों, ये हो गई अपनी समांतर अक्ष प्रमेय का कंसेप्ट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नेक्स्ट अपन बात करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्ष प्रमेय, लंबवत अक्ष प्रमेय। दोस्तों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, कोई बॉडी है अपने सामने। इस बॉडी में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका एक्स एक्सिस और ये इसका वाई एक्सिस। इस पे इसी तरह से एक और एक्सिस होगा दोस्तों, इस तरह से, जो कि इसका जेड एक्सिस होगा। यानी कि किसी भी वस्तु का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान लेते हैं ये कोई अपने पास वस्तु है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वाई एक्सिस के अबाउट होगा। इस तरह से इधर से ये इसकी एक्स एक्सिस होगी और ये अपन इसको जो है जेड एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोस्तों एक्स एक्सिस के अबाउट, उसको अपन आई एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई एक्सिस के अबाउट, उसको आई वाई वाई ले लेते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है दोनों के, आई जेड जेड से इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई जेड जेड इज इक्वल टू होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अतः अपन कह सकते हैं मित्रों कि यहाँ पर किसी भी वस्तु का जो उसके z एक्सिस होती है, x और y के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है, उसके अबाउट अगर किसी भी बॉडी का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो, तो अपन उसके जो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो अपन योग कर देंगे, सम कर देंगे, तो अपन को z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ये जो आई जेड है, इसी को अपन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन से पूछ लेते हैं, तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपन को आई एक्स एक्सिस और आई वाई वाई दोनों को अपन को योग कर देना है। तो अपन को जेड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, इसी को अपन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं ध्रुवीय जड़ता
ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण। दोस्तों यहाँ से अपनी दोनों चीज क्लियर हो रही है, एक तो लंबवत अक्ष पर में यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और एक पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों को आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अपनी कंप्लीट हो गई है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी अपन ने यहाँ पर समझ लिए। आगे अपन जो अलग अलग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेक्शन दिए हुए हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन देखते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट सेक्शंस। नंबर 1 जो अपन लेते हैं दोस्तों, रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होता है? इस तरह से ये कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है। रेक्टेंगुलर सेक्शन मीन्स आयताकार सेक्शन। जनरली ये जो सेक्शन है इसको आप रेक्टेंगुलर कह सकते हो, या मार्केट में कोई भी जो बीम ज़्यादातर अपन डिजाइन करते हैं वो रेक्टेंगुलर सेक्शन टाइप में होती है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इससे एग्जाम से क्वेश्चन आता है। अपन मान लेते हैं इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो विड्थ है वो b है और इसकी जो डेप्थ है वो d है, और ये इस एक्सिस का, इसका x एक्सिस है और ये इसका y एक्सिस है। दोस्तों रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है x एक्सिस के अबाउट, वो होता है BD³/12। नंबर 1 बात। नंबर 2, y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो DB³/12। इनको याद कैसे रखना है? कई बार अपन को x एक्सिस और y एक्सिस में थोड़ा सा अपन को कन्फ्यूजन होता है। तो सीधा सा हिसाब है कि अगर अपन को x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो ये अपने x एक्सिस है। अगर इस एक्सिस के b यानी ये वाली जो साइड है ये क्या है? पैरेलल है। तो जो वाली साइड पैरेलल है इसको तो अपन एक बार लेंगे और बाकी दूसरी वाली साइड को 3 बार लेंगे। तो यहाँ पर जो x एक्सिस के अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, b को अपन ने एक बार लिया है b, और दूसरी वाली साइड को अपन ने 3 बार लिया है d³/12। तो BD³/12 x एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। दूसरा अपन बात करें y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अपन बात करेंगे। तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर ये y एक्सिस है और इस y एक्सिस के अबाउट ये जो साइड है ये क्या है? पैरेलल है। तो जो वाली साइड पैरेलल होती है इसको एक बार लेना है और दूसरी वाली साइड को 3 बार लेना है। तो यहाँ पर y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन देखते हैं तो अपन ने d को तो एक बार लिया है और दूसरी वाली जो साइड है उसको 3 बार लिया है और नीचे 12। तो आपको ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि Ix क्या होता है, Iyy क्या होता है। जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन से पूछते हैं उसके पैरेलल वाली साइड को एक बार लेना है और दूसरी वाली साइड को 3 बार लेना है, बाकी 12 तो दोनों के नीचे हैं। दोस्तों अगर अपन से पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेते हैं, इट मीन्स z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपसे पूछ लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? Ix प्लस Iyy दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ऐसे कंडीशन में अपन को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 2 जो सेक्शन है स्क्वायर सेक्शन। स्क्वायर सेक्शन, तो स्क्वायर सेक्शन क्या होता है?
वर्गाकार सेक्शन, और वर्गाकार सेक्शन में, स्क्वायर सेक्शन में इसकी जो सभी साइड्स होती है इक्वल होती है। मान लेते हैं ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये इसका बी है और ये डी है। लेकिन यहाँ पर अपन ने देखा है कि स्क्वायर जो सेक्शन होता है उसकी सभी डायमेंशंस क्या होती है, इक्वल होती है। इट मीन्स स्क्वायर सेक्शन में b इज इक्वल टू होगा d, और यहाँ पर अपन दोनों को मान लेते हैं स्मॉल a। दोस्तों यहाँ पर जो b और d है दोनों इक्वल है, और दोनों को यहाँ पर मैं ऐसे रिप्लेस कर रहा हूँ। इट मीन्स ये भी स्मॉल a है, ये भी क्या है, स्मॉल a है, इधर ये भी क्या है, स्मॉल a है, और इधर ये भी क्या है, स्मॉल a है। a इस स्क्वायर की एक साइड है। अगर अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो स्क्वायर सेक्शन का, तो अगर अपन को रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो उसके हिसाब से अपन कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो BD³/12 होता है। और यहाँ पर B क्या है, A, और DB क्या है, A, इसका क्यूब अपॉन में 12। तो अपन कह सकते हैं A⁴ अपॉन में 12। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है स्क्वायर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इस एक्स एक्सिस। दोस्तों यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ही इसकी जो साइडें हैं इक्वल है। इसका मतलब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट भी सेम ही रहेगा। या अगर आपसे कह दे कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट मीन्स जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, बाकी की जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है एक्स और वाई दोनों का सम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि आई एक्स एक्स जो है वो अपने पास A⁴ डिवाइडेड बाई 12 प्लस A⁴ डिवाइडेड बाई 12 जो कि वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दोनों को अपन जब सोल्व करते हैं तो ये एक A⁴ और A⁴ डिवाइडेड बाई 12 दूसरा, तो ये हो जाएगा 2 A⁴ डिवाइडेड बाई 12। इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो कंप्लीट अपना यहाँ पर निकलेगा A⁴ डिवाइडेड बाई 6, जो कि स्क्वायर सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 3, सर्कुलर सेक्शन की। नंबर 3 अपन बात करते हैं सर्कुलर सेक्शन की। सर्कुलर सेक्शन इट मीन्स वृत्ताकार, और सर्कुलर सेक्शन में अपन मानते हैं कि इसका जो डाया है यानी कि वृत्त का जो व्यास है वो है कैपिटल डी। ये इस सर्कल का डाया है, ये इसका वाई एक्सिस और ये इसका एक्स एक्सिस। ये भी एक सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बिल्कुल सेम होगा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के जो अबाउट होगा πd4 अपॉन में 64, बिल्कुल सेम होगा दोनों के लिए। ये वाला फॉर्मूला πd4 अपॉन में 64। बात करते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, यानी कि IZ की बात करते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। और यहाँ पर आई एक्स एक्सिस भी क्या है, πd4 अपॉन में 64, और वाई एक्स वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये भी है πd4 अपॉन में 64,
इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो निकलता है 2πd4 अपॉन में 64 और ये कैंसिल होके πd4 अपॉन में 32। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर्कुलर ज्योमेट्री का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। रोक लो इसको दोस्तों, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और आगे अपन बात करते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा होलो बॉडी के लिए। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, या उससे पहले अपन सेमी सर्कल के लिए बात कर लेते हैं कि सेमी सर्कल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा। ये जो यहाँ पर जो अपने पास जो बॉडी है, इट मीन्स ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पूरे सर्कल के लिए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका जस्ट हाफ सेमी सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ऐसे मान लो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे सर्कल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है πd4 अपॉन में 64। यहाँ पर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या रिजल्ट निकलता है, πd4 अपॉन में 2 × 64 इज इक्वल टू πd4 अपॉन में 128। ये वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों सेमी सर्कल के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो। नोट कर लो दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट होलो सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट होलो सेक्शन। ठीक है, होलो सेक्शन में सबसे पहले अपन बात करते हैं रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन। होलो सेक्शन इट मीन्स जो अंदर से खोखला होता है वो होता है होलो सेक्शन। और यहाँ पर जैसे अपन बात करते हैं ये कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में इसका वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये इसका एक्स एक्सिस है। अंदर से ये वाला पोर्शन अपन ने कट आउट करके बाहर निकाल लिया है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो बाकी का जो पोर्शन बचता है इट मीन्स होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन जो शेडेड पोर्शन है, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन में अपन मान लेते हैं इसका विड्थ है जो कैपिटल बी से रिप्रेजेंट अपन कर रहे हैं, इधर ये इसका डेप्थ है जो कैपिटल डी से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो स्मॉल डी है ये डेप्थ है कट आउट पोर्शन की, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ है। दोस्तों सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन BD³/12 में से कटआउट पोर्शन जो है BD³/12, इसको अगर अपन माइनस कर देते हैं तो अपन को होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि अपन बात करें सबसे पहले IXX, तो IXX का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऐसी कंडीशन में तो कैपिटल B D³/12 माइनस स्मॉल BD³/12, यहाँ पर देखते हैं BD³/12 माइनस BD³/12 और 1/12 जो है बाहर निकल जाता है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपन को रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन के लिए याद रखना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों
ये है एक्स एक्सिस के अबाउट होलो सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह से अपन वाई एक्सिस के अबाउट भी इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर बी डी क्यूब बाई 12 की जगह डी बी क्यूब हो जाएगा, माइनस इधर भी डी बी क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 2 अपन बात करते हैं स्क्वायर होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। स्क्वायर इट मीन्स वर्गाकार। यहाँ पर अपन बात करते हैं वर्गाकार सेक्शन की। तो वर्गाकार सेक्शन में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, इसकी जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है। इस तरह से कोई वर्गाकार सेक्शन अपने पास है, और वर्गाकार सेक्शन में ये इसकी जो साइड है इसको अपन ले लेते हैं कैपिटल ए है, ये वाली साइड भी इसकी कैपिटल ए है, और यहाँ पर ये इसका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर दोस्तों एक स्मॉल स्क्वायर जो पोर्शन है जिसका जो साइड है वो स्मॉल ए है, इसको अपन क्या कर लेते हैं, कट आउट कर लेते हैं। तो ये एक होलो स्क्वायर सेक्शन अपन को मिल जाता है। इस तरह का जो होलो स्क्वायर सेक्शन है, अगर इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो इसके लिए भी सेम वही केस है कि कंप्लीट अपन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पूरी बॉडी का कैपिटल A4 डिवाइडेड बाई 12 माइनस, ये कटआउट पोर्शन का अपन माइनस कर देंगे, स्मॉल a4 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना हो जाएगा 1/12 कैपिटल A4 माइनस स्मॉल की पावर A4। ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अबाउट भी यही रहेगा और वाई एक्सिस के अबाउट भी यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चारों की चारों जो डायमेंशन है वो आर इक्वल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 3 सर्कुलर होलो सेक्शन के लिए। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेम इसी तरह से सर्कुलर होलो सेक्शन के लिए। सर्कुलर होलो सेक्शन नंबर 3, यहाँ पर जो सर्कुलर होलो सेक्शन है इस तरह से मान लेते हैं, ये इसका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ये स्मॉल सर्कल अपन ने कट आउट करके बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पर जो इसका डाया है वो इस तरह से कैपिटल डी है, और जो स्मॉल सर्कल है कट आउट सर्कल, इसका डाया अपन ले लेते हैं स्मॉल डी से। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये है होलो सर्कल। इस होलो सर्कल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दोनों एक्सिस के अबाउट सेम होगा, और पूरा का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें से कटआउट का अपन माइनस कर देंगे तो अपन को होलो सर्कल का मिल जाएगा। यानी कि पूरे का क्या होता है πd4 अपॉन में 64 माइनस πd4 अपॉन में 64, यहाँ पर पाई बाई 64 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4। ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर्कुलर होलो सेक्शन के लिए आपको याद रखना है दोस्तों। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लो इसको।
दोस्तों ये तो हो गए इसके जितने भी टाइप्स अपन ने पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो सब के सब इन सेक्शन के सीजी के अबाउट थे। कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के बेस से अपन से पूछ लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अपन बात करते हैं, मान लें ये कोई एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का सीजी पॉइंट है जहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी होगा, और रेक्टेंगुलर सेक्शन ये बी है और इधर ये डी है। यहाँ पर जो इसका बेस है, ये बेस आधार है इस सेक्शन का, और इसकी जो डिस्टेंस है h इज इक्वल टू वो है d/2। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताई थी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी पैरेलल एक्सिस जो उसके सीजी के या किसी भी एक्सिस के पैरेलल होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, इस एक्सिस की हेल्प से। यहाँ पर अगर अपन को आई बी निकालना है, मतलब अपन को यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसके बेस के अबाउट अगर अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो अपन यहाँ पर इसके जो सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा bd³/12 आई जी, इट मीन्स bd³/12 प्लस एरिया b इंटू डी। यहाँ पर ये जो एरिया होगा इस शेप का b इंटू डी, एंड इसका जो h होगा d/2 का अपन कर देंगे स्क्वायर। आगे अपन इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर bd³/12 प्लस b d² और एक d इधर है तो ये हो जाएगा d³ और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आगे अपन इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। इसमें 12 का जो भाग जाएगा वो एक बार, और इधर एक को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो bd³ प्लस इसका इसमें भाग जो जाएगा एलसीएम 12 में वो जाएगा 3 बार, और 3 को ऊपर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3bd³, आगे एक bd³ 3bd³, 4bd³ डिवाइडेड बाई 12। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार तो ये हो जाएगा bd³/3। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकला है यहाँ पर। और कभी अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेते हैं कि किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन का उसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आपको बताना है bd³/12। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल वाले बेस से अगर आपसे पूछे, अगर वो पूछे कि वाई एक्सिस के पैरेलल वाली जो साइड है बेस है इसके अबाउट अगर आपसे पूछे, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई बी, वो क्या हो जाएगा d/3। ये इस वाले बेस से, और अगर इस वाले बेस से पूछे तो ये वाला फॉर्मूला। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो प्रीवियस WRD के जेई के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उनको अपन यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको वो सोल्व करने हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
the moment of inertia of a rectangular section three centimeter wide and 4 सेंटीमीटर डीप, यानी गहरा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू its CG and parallel to width और इसके ऑप्शन हैं जो एग्ज़ाम में आपको दिए थे। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़कर और समझकर ही आपको जवाब देना है, जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, नहीं तो एग्जाम में गलती कर देते हैं बहुत से बच्चे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले तो मुझसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है एग्जाम के अंदर, ये मालूम होना चाहिए। और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए पूछा है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके लिए अपन को यहाँ पर वाइड यानी कितनी चौड़ी बीम है, ये अपन को यहाँ पर इसने विड्थ दे दी है बी, और 4 सेंटीमीटर डीप यानी 4 सेंटीमीटर जो है इसकी गहराई अपन को यहाँ पर दे दी गई है, स्मॉल डी। और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को पता करना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी, यानी सी जी से पास करने वाली एक्सिस जो कि पैरेलल हो किसके, विड्थ के। तो यहाँ पर विड्थ के जो पैरेलल एक्सिस है, ये वाली जो शेप है इसकी इस तरह से कि ये इसका बी है, विड्थ है, और इसका डेप्थ है। तो यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है, इट मीन्स एक्स एक्सिस के अबाउट अपन से पूछा है जो कि पैरेलल है इसकी विड्थ के। तो दोस्तों, आई एक्स एक्सिस अभी जस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12। तो यहाँ पर आई एक्सिस अपन से पूछा है और बी अपन को दे रखा है कितना है, 3 सेंटीमीटर है, डी कितना है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका क्यूब करना है, डिवाइडेड बाई 12 करना है। ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और 4 से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर बार, और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स आपको यहाँ पर सी वाला ऑप्शन टिक करना है जो प्रीवियस ईयर 2016 में WRD के अंदर ही क्वेश्चन आया था आपके जेई एग्जाम में, TSV वाले पेपर के अंदर। नोट कर लो दोस्तों, प्रीवियस ईयर में एक और क्वेश्चन अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछा गया था, उसको भी अपन देख लेते हैं साथ में ही। क्वेश्चन था रेडियस ऑफ gyration of a circular column section having moment of inertia I and cross sectional area A
इज ऑप्शन थे अंडर रूट आई अपॉन ए, ऑप्शन बी था अंडर रूट आई इंटू ए, ऑप्शन सी आई अपॉन ए, एंड ऑप्शन डी आई इंटू ए। दोस्तों, अभी ही मैंने हाल ही फिलहाल में आपको बताया था कि रेडियस ऑफ जायरेशन एक्चुअल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, ए आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर है रेडियस ऑफ जायरेशन, और अपन से रेडियस ऑफ जायरेशन ही पूछा है कॉलम का, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को आई दिया हुआ है और उसका जो एरिया है अपन को ए दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर अपन रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना चाहेंगे तो इस तरह से आई अपॉन ए निकल जाएगा, यानी कि आपको जो ऑप्शन टिक करना है ए। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वो भी मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूँ। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन of a circular section of diameter capital D is a capital D diameter गिवन में है, और इसके ऑप्शन थे पाई डी क्यूब अपॉन में 32, ऑप्शन बी अपन को दिया हुआ था पाई डी 4 अपॉन में 32, एंड ऑप्शन सी पाई डी क्यूब अपॉन में 64, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ था लास्ट पाई डी 4 अपॉन में 64। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जल्दबाजी में टिक करेंगे तो गलती कर बैठेंगे। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन का पूछा है, जिसका डायमीटर अपन को दिया हुआ है गिवन में है डी। तो जनरली आई एक्स एक्सिस और आई वाई वाई दोनों इक्वली होता है, जो मैंने भी आपको बताया था, यानी कि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा पाई डी 4 अपॉन में 64। ये भी आप नोट कर लीजिए। तो इसी तरह के तमाम क्वेश्चन पिछले एग्जाम में अपन ने देखे थे, और उनको जो है एनालिसिस मैंने आपके सामने बता दिया है कम्प्लीटली। आगे भी इसी तरह के वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, लेकिन आप अगर मेरी क्लास को अगर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहें तो जुगल सर में यहाँ पर ऑफलाइन बैच अपने पास अवेलेबल है। और इस वीडियो को आप आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह के जो लेक्चर है आप लोगों के लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।